नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको सास और बहू की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सास बहू की कहानी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसीलिए सपना बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? सपना बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही न हो जाए पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अब यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, प्रिया इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। प्रिया ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते सपना के आंखों में खुशी के आंसू आ गए, छल छला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिर कर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी तो दो बात कहे बिना नहीं रहती। सपना को रात को सपना की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। सपना अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते ही हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी नहीं दिखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर और घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास टूट तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती कि माँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी न सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वाली ही को ही कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। सपना ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसीलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं कोई तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? सपना बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसीलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते सपना बोली, माँ अब बस करो, माँ अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप
गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में सपना बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। सपना बोली, माँ, काश आप भी मेरे नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। सपना उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, सपना, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े न होने दे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से दृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।